कटर लेके आते हैं अपना। ये जो बोल्ट वाली सील लगी हुई है ये बड़ी मुश्किल है, इसको जो है ना काटना बड़ा ज़ोर लगाना पड़ता है इसके लिए। तो इसको ऐसे रखेंगे, कटर अंदर रखते हैं और इसको बैक करते हैं। मैं पहले अपनी चीज़ें देख रहा हूँ कि कुछ हैं कि नहीं है, और जो एग्ज़ हैं वो तो आउट है ही नहीं है। देखें, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। जैसे कि आपको पता ही है कि मैं साउथ कैरोलिना जा रहा हूँ और ये मेरा ट्रक खड़ा है और मैंने ट्रक के सारे शीशे वगैरह साफ़ कर लिए हैं। ये मेरा कॉफ़ी का कप है और मेरी जो यहाँ से अब ड्राइव है, जो नए हैं उनको बता देता हूँ कि मैं कनाडा से यूएस जा रहा हूँ, साउथ कैरोलिना, और अभी इस टाइम रास्ते में हूँ साउथ कैरोलिना। 6 आवर्स की ड्राइव बाकी रह गई और मेरी कल की डिलीवरी है। तो अब जो है ना यहाँ से मैंने 6 आवर्स की ड्राइव करनी है और मेरी सुबह डिलीवरी है और वहाँ पर कहीं पे भी जाके पार्किंग मुझे करनी पड़ेगी। फ़िलहाल तो अंदर चलते हैं, इससे कि मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ। अंदर जाके कॉफ़ी बनाते हैं अपनी और बस निकलो, इसलिए कि उसके बाद मेरी बारी जो है फिर वो बहुत देर में आनी है। तो यहाँ पे कप रखते हैं। एक्सक्यूज़ मी, यहाँ पे कप धोते हैं अपना। थैंक यू। कॉफ़ी मैंने पिक कर ली है और बस बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और ड्राइव शुरू करते हैं। ट्रक की मैं लाइटें भी सारी चेक कर लूँ, अपनी हर चीज़ ओके है। कल बारिश हुई है ना, बहुत ज़्यादा बारिश थी, सारा सॉल्ट वगैरह उतर गया इसका। ये देखें, पहले कितना सॉल्ट लगा हुआ था, अब सब उतर गया। टायर शायर चेक कर लो भाई। रीफर का तेल तो बहुत होना, मैंने कल डलवाया था, कम है भी, फिर भी देखते हैं। रीफर सही चल रहा है, रीफर बिल्कुल सही चल रहा है। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और ड्राइव शुरू करते हैं। ये जो है ये टनल है और टनल से जैसे ही मैंने बाहर निकलना है ना तो साथ ही मेरी स्टेट चेंज हो जानी है। और ये काफ़ी लंबी टनल है। बाहर निकलते ही स्टेट चेंज होगी। और अभी भी मेरा 390 किलोमीटर पड़ा हुआ है। ये आ गया वर्जीनिया का बोर्ड। अभी जो है मैं नॉर्थ कैरोलिना में पहुंच गया हूं और मेरा 230 किलोमीटर रह गया सिर्फ जहाँ पे मैंने जाना है। और अभी थोड़ी देर के बाद ही जो है ना वो साउथ कैरोलिना आ जाएगा। और अब जाके जो है ना ट्रैफिक ख़त्म हुई है और जैसे जैसे मैं आगे जाता जा रहा हूँ तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, 16 टेम्परेचर आ गया है। तो मगर अभी भी 228 किलोमीटर मेरे बाकी पड़े हुए हैं, मगर शुक्र है कि हाईवे साफ़ हो गया है। तो अभी जाके पता चलेगा कि मैंने पार्किंग किधर करनी है। जिस कंपनी में मैंने जाना है वो ओवरनाइट पार्किंग नहीं है वहाँ पे, और करीब कोई गैस स्टेशन भी नहीं है। तो मुझे सीधा उधर जाना पड़ेगा कंपनी के पास ही, जहाँ पे भी है वहाँ पे जाके पार्किंग कहीं बाहर वगैरह कहीं पे भी ढूंढनी पड़ेगी। और साइडें देख लें, जंगल ही जंगल है सारा, इधर भी ऐसे ही है। तो चलते हैं और वहाँ पे जाके देखते हैं कि ट्रैफिक के क्या हालात मिलते हैं। अब मेरा जो है ना बिल्कुल 69 किलोमीटर्स रह गया है और मेरी जो स्टेट है ना वो भी चेंज होने वाली है। और अब मैं साउथ कैरोलिना में एंटर होऊंगा और शुक्र है कि ख़त्म हुए, इससे कि बहुत ही ट्रैफिक थी इस दफ़ा। और अब जाके थोड़ी बेहतर हुई है ट्रैफिक, मगर यह है कि अभी भी जो है 68 किलोमीटर्स पड़ा हुआ है। और वहाँ पे जाके भी पार्किंग भी मैंने देखनी है, इसलिए कि
वहाँ पे करीब कहीं कोई पार्किंग वगैरह नहीं है, तो मैं रिस्क लेके जा रहा हूँ। अगर पार्किंग ना मिली तो फिर मुझे कहीं और मूव होना पड़ेगा, तो जाके देखना ही पड़ेगा। मैं जो है ना इस टाइम जहाँ पे मेरा अनलोड होना है ना, मैं उस लोकेशन पे पहुँच गया हूँ। वो तो अंदर पार्किंग की इजाज़त नहीं देते, पर उसके सामने एक कंपनी है जो ऑलमोस्ट बंद हुई हुई है कंपनी ना। तो मैंने रिव्यूज़ में देखा था कि यहाँ पे पार्क कर सकते हो, और भी काफ़ी ट्रक खड़े हुए हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ना ये कंपनी है सारी, ठीक है। और मगर मैं बाहर पता है क्यों नहीं निकल रहा, इसलिए कि ये सारे जंगल है चारों तरफ ही। और अभी जो है ना, मैंने जब मैं ट्रक अपना पार्क कर रहा था ना, तो मैंने देखा था कि यहाँ पे जो है ना वुल्फ भेड़िए जो होते हैं उसको वुल्फ कहते हैं। हाँ, वुल्फ जो है ना, एक लोमड़ी होती है ना वो छोटी होती है, मगर जो भेड़िए होते हैं ना वुल्फ वो ज़रा ह्यूज होते हैं। तो वो मैंने अभी यहाँ पे सामने देखे हैं। और वो मेरा ट्रक देख के जो 3-4 थे, और वो ट्रक देख के जो है ना वो उस साइड पे चले गए हैं। तो जिसकी वजह से ना बाहर निकलना बिल्कुल ख़तरे से बाहर नहीं होगा। शायद अभी नज़र आए वो इधर गए हैं, वो इधर। तो यहाँ पे स्लीप लेते हैं अब। और उसके बाद जो है ना सुबह मेरी 8:30 बजे की अपॉइंटमेंट है, मैं 7:30 बजे चला जाऊँगा इनके पास। तो अब आपसे सुबह मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग। इस टाइम सुबह के 8 बज रहे हैं, और रात को जो था ना, मैंने ये अपना ट्रक खड़ा किया था, और ये लोकेशन है वो। और रोड के उस तरफ जो है ना वो वॉलमार्ट है जहाँ पे मैंने डिलीवरी करनी है। तो टाइम हो गया है, चलते हैं और जाके डिलीवरी करते हैं वहाँ पे। डोर से मैंने चेक इन कर लिया है, और सामने इनका जो है ना ऑफिस है वो देखें। और ट्रक जो है मैंने वो खड़ा किया है अपना सामने। तो इनके ऑफिस चलते हैं, और पेपर वर्क मेरे पास है, और उसने कहा है कि ये पेपर दो वहाँ पे, और वो तुम्हें फ़ोन करके डोर देंगे या भी दे देंगे, पता नहीं है। अपॉइंटमेंट टाइम तो मेरा हो गया है, 8:30 बजे का था मेरा अपॉइंटमेंट टाइम। तो मगर अब ये है कि ज़्यादा हो गया। मैंने सेफ्टी वेस्ट तो पहन ली है, सेफ्टी शूज़ पहनना भूल गया हूँ। इनकी नज़र पड़ गई ना, इन्होंने कह रहा वापस जाओ। टूथब्रश मैंने जेब में रख लिया है, ब्रश और टूथपेस्ट अंदर से कर भी लेंगे। चलो अंदर चलते हैं, यही लग रहा है डोर पे, यही है। चेक इन मैंने कर दिया है, वो कहती फ़ोन करूँगी तो फिर तुमने आना है। तो सामने वो ट्रक खड़ा है, वो कहती है फ़ोन करके जो है ना मैं डोर तुम्हें बताऊंगी, और जो भी होगा कहती फिर तुमने करना। अब ये नहीं पता कि कब फ़ोन आएगा, फिर कब ये अनलोड करेंगे। तो वेट करते हैं, और कुछ भी नहीं कर सकते। टूथब्रश हाथ में वगैरह मैंने धो लिया था। कॉल आई गई है मुझे लगता है, हाँ आई गई है। हेलो, (304) and I break the seal and back up, right? Okay, thank you so much. 304, right? Thank you so much. Okay, thank you. कॉल आ गई है, वो कहते हैं 304। तो मैंने सारा पूछ लिया, हमेशा पूछ लो। कहते हैं 304 पे लगाओ। मैंने कहा मैं सील जो है खुद ब्रेक करूँ। कहती है हाँ ब्रेक करो, और फिर अंदर आके बताओ मुझे कि लगा दिया। मैंने कहा ओके ठीक है। तो बैक करते हैं, उधर लगाते हैं, वो है सामने 304। कटर लेके आते हैं अपना। ये जो बोल्ट वाली सील लगी हुई है ये बड़ी मुश्किल है, इसको जो है ना काटना बड़ा ज़ोर लगाना पड़ता है इसके लिए। तो इसको ऐसे रखेंगे और ऐसे कटती है ये। और ये एक और भी लगी हुई है, ये तो आराम से कट जाएगी।
नीचे से उठा लेना है। चलो भाई, ये सील जहाँ पे रख देनी है कि अंदर वो चेक कर ले। कटर अंदर रखते हैं और इसको बैक करते हैं। मैंने इसके टेंडम भी पूरे पीछे करने हैं, ना किए तो ये अनलोड नहीं करेंगी, मैं भूल गया था, तो वो भी करते हैं पीछे। अब क्या करना है, इसको अनहुक करना है और फिर पिक्चर उतारनी है और अंदर लेके जानी है। तो इसको अनहुक करते हैं। अंदर चलते हैं और अंदर जाके उसको बताते हैं कि हमने कर दिया सब कुछ। मेरी जो सेकंड डिलीवरी है वो फिर टैक्सेस के अंदर ही है। यहाँ पे सिर्फ ये कहते हैं कि 4 पैलेट्स ही उतरने हैं, तो अब देखते हैं कितनी देर में उतारते हैं। और जो सेकंड है ना, वो मैंने टैक्सेस ही जाना है डिलीवरी के लिए, तो वेट करते हैं ये कितनी देर लगाते हैं, तो उसके बाद फिर निकलते हैं। उन्होंने मेरे अनलोड करने में ना 4 पैलेट्स कुछ 4 घंटे लगा दिए थे। और अब यहाँ पे गर्मी इतनी शदीद है और मेरी ड्राइव काफ़ी लंबी पड़ी हुई है। मेरे पास 1800-1900 किलोमीटर हैं जो मेरी सेकंड डिलीवरी है टैक्सेस के अंदर। तो ये मैं यहाँ पे लव के गैस स्टेशन पे रुका हूँ। ये मैंने अपना ट्रक खड़ा किया है और यहाँ पे चलते हैं और शावर लेते हैं। इससे कि गर्मी जो है ना 30 टेम्परेचर है, और अगर मैंने शावर ना लिया तो ड्राइव में से 10 घंटे करना बहुत मुश्किल हो जाएगी, 10-11 घंटे। कॉफ़ी का कप भी ले लिया है, तो वापसी कॉफ़ी भी पिक कर लेंगे। तो चलते हैं और अपना शावर लेते हैं। शावर मैंने ले लिया है और जो मेरी कॉफ़ी है वो यहाँ पे है कोई नहीं। ये उतार के रखे हुए उन्होंने उधर बॉक्स, मगर अब इनमें से ले लेते हैं। वो ब्राज़ीलियन पी के देखते हैं इस दफ़ा कि वो कैसी है। पानी मैंने गर्म करने के लिए रखा है, ये हो गया होगा, इसको फेंकते हैं। कोई नहीं, आगे से ले लेंगे कॉफ़ी, यहाँ से नहीं मिल रही तो और क्या हो सकता है। ये वाली लेते हैं कॉफ़ी और
खाने को तो यहाँ पे कुछ भी नहीं ले सकते, मेरे पास खाना भी ख़त्म हो गया इससे कि मुझे पता नहीं था कि मेरे जो बाकी डिलीवरी हैं वो टेक्सास के लिए है। यहाँ पे मैकडोनल्ड है और चेस्टर है, बस और कुछ भी नहीं है। तो कॉफ़ी लेते हैं और अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। अभी भी 1800 या 1900 किलोमीटर मेरे पड़े हुए हैं, तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और ड्राइव शुरू करते हैं। मैं इस टाइम जो है ना जॉर्जिया में पहुंच गया हूं और हाईवे बड़ा ज़बरदस्त है, मगर ये जो मेरा रूट है ना ये बिल्कुल ही डिफरेंट। अब मैंने हाईवे से जाना है वहाँ पे ना टेक्सास के अंदर, तो मुझे कुछ नहीं पता कि कौन सी आगे स्टेट आएगी और क्या होगा, इससे कि मुझे लगता है कि मैं डिफरेंट स्टेट्स में से गुजर के जाना है। मगर यह है कि अभी भी जो है ना मेरे पास 6 घंटे पड़े हुए हैं और मैंने पूरे 6 घंटे ड्राइव करनी है और अभी भी किलोमीटर जो है ना वो 1650 किलोमीटर बकाया है। तो मैंने पहले ऑलरेडी देख लिया है कि एक लव का गैस स्टेशन आ रहा है, तो उधर जाके रोकूँगा। और हाँ, हो सकता है उससे पहले मैं कहीं पे रोकूँ, इसलिए कि मैंने खाने के लिए लेना है सबवे, तो वो बहुत ज़रूरी है। और बाकी साइडों पे जो है ना ये सारे जंगल ही जंगल है, मगर बिल्कुल एम्प्टी ट्रैफिक है, हाईवे बड़ा ज़बरदस्त है। तो मैं चेक करता जाऊँगा कि मुझे कहीं पे भी कोई लव का गैस स्टेशन आता है ना जहाँ से सबवे होगा तो मैं ले लूँगा, इसलिए कि रात को खाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। अभी जो है मेरी स्टेट जो है वो चेंज हो रही है और ये डिफरेंट स्टेट के अंदर ही आना है मैंने। तो अभी मैंने सर्च किया है, मैं एलबामा में एंटर हो रहा हूँ और मुझे नहीं पता मैं पहले कब इस स्टेट के अंदर आया हूँ। नाम मैंने सुना हुआ है इसका, मगर ये है कि मैं ये नहीं याद कि मैं कभी आया हूँ कि नहीं इस स्टेट में। और ये मेरा ख्याल है कि यहीं पे कहीं पे आएगा इसका बोर्ड, एलबामा का ये बोर्ड आ गया, ये एलबामा का बोर्ड आ गया। और हाईवे भी बिल्कुल ही क्लीन है। ये गैस स्टेशन है लव का और इधर ना मैंने इधर सबवे है और इधर ना मैंने अभी फ़ोन करके पता किया था, वो कहते हैं 10:30 बजे तक जो है ना सबवे ऑन है और अब 10:35 हो गए हैं, सिर्फ जो है ना 5 मिनट ऊपर हुए हैं। तो जल्दी से जाते हैं, शायद हमें सबवे मिल जाए। मतलब कि मुश्किल है क्या, ये बड़े वो होते हैं कि ये हो सकता है कहेंगे भाई क्लोज है, नो, मगर ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, इसलिए कि इसके अलावा मुझे कहीं और से कुछ भी नहीं मिलने वाला, तो ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। इधर खड़ा करते हैं ट्रक को और स्पीड मारते हैं, स्पीड। कॉफ़ी भी फ्रेश ले लेंगे, तो अंदर चलते हैं। अब कॉफ़ी बना रहा हूँ अब मैं, और कप जो है ना ये इसमें पानी डाला है मैंने गरम के लिए, गर्म हो गया। और मज़े की बात आपको बताऊँ, मेरी कॉफ़ी भी मुझे मिल गई है यहाँ पे। तो कॉफ़ी बनाते हैं अपनी। ये कोलंबियन मीडियम फुल कप। और जिसने मुझे सैंडविच बना के दिया ना अंदर, वो इतना नाइस था बंदा, और उसमें बहुत ही ज़बरदस्त अंडे भी पड़े हुए थे अंदर, उसके बाद पड़े हुए थे, वो भी उसने ला के दे दिए। और उसके पैसे भी सिर्फ मेरे से $9 चार्ज किए हैं। मेरे पास जो था ना कैश कोई भी नहीं पड़ा था उसको टिप देने के लिए। मेरे ट्रक के अंदर मेरा वॉलेट पड़ा हुआ था, तो मैं उसको दे नहीं सका, नहीं तो मैंने $5 दे ही देने थे। तो कोई नहीं, अब कॉफ़ी लेते हैं अपनी और ड्राइव शुरू करते हैं। बिल्कुल ही 23 किलोमीटर के बाद एक गैस स्टेशन आ रहा है जिस पे मुझे रुकना है स्लीप के लिए, इसलिए कि मेरे पास सिर्फ 45 मिनट रह गए हैं और इसके बाद जो है ना गैस स्टेशन है बहुत ही देर बाद आना है, तो वो मैं 45 मिनट्स में अगले वाले में नहीं पहुंच सकता। तो चल के देखते हैं कि ये गैस स्टेशन, तो ये वाला काफ़ी बड़ा है, ये तकरीबन मैंने चेक किया, इस पे लिखा आ रहा है कि ये 170 या 160 जो है ना इसकी कैपेसिटी है पार्किंग की, तो मगर जाके पता चलेगा कि कितना है। और आज स्लीप लेने के बाद भी कल मेरे पास आखिरी दिन होगा ड्राइव का, जो मैंने ड्राइव करनी है, और उसमें मेरे पास पूरे 1100 किलोमीटर्स होंगे।
गैस स्टेशन में मैं पहुंच गया हूँ। अब काम मेरा ये है कि मैंने ढूंढनी है पार्किंग एज सून एज पॉसिबल। भाई ये तो फुल लग रहा है सब कुछ, काम गलत हो गया। इधर जाते हैं, ये देखिए लाभ का गैस स्टेशन है और मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये फुल मिलेगा। ये क्यों मिल रहा है फुल? बहुत ही बैड न्यूज़ है ये। जगह मिल जाए कोई, ये शांत सी जगह मिल जाए कोई। ये एक जगह है और ये पार्किंग है कि नहीं है? नहीं, उधर बीच में भी मुझे लग रहा है ट्रक खड़ा हुआ है। पार्किंग कोई नहीं है भाई यहाँ पे। ये पार्किंग है तो सही, इधर लगाते हैं। इधर पार्किंग है, मुझे लगता है कोई ट्रक निकला है इधर। बाकी तो ये सब फुल लग रहा है, वो देखें उधर भी। तो कोई नहीं, इधर लगाते हैं पार्किंग, ये सबसे बेस्ट है। बहुत ही ह्यूज गैस स्टेशन है ये, बहुत ही बड़ा गैस स्टेशन है। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें। और पहले जो था मैं उधर लगा रहा था, मुझे ये नहीं पता कि ये इतना बड़ा गैस स्टेशन है, तो मैं पहले उधर लगा रहा था। वो जगह थोड़ी तंग थी, पर मैंने फिर अब आगे आगे देखा तो सारी ही एम्प्टी है, ये देखें। और ये मैंने ट्रक लगाया है। तो अभी भी जो है ना मेरे पास 1100 किलोमीटर पड़े हुए हैं। तो मुझे जो है ना, और कल मेरा आखिरी दिन है ड्राइव का, इसलिए कि परसों मॉर्निंग की मेरी डिलीवरी है और इस टाइम रात के जो है ना 2 बज रहे हैं। तो कल 12 बजे मेरी जो है ना आवर्स आएंगे और मैं दोबारा ड्राइव कर सकता हूँ। तो मैंने 1100 किलोमीटर का लाजमी चलाना है। बीच में डैलस भी आना है जहाँ पे बहुत ट्रैफिक होती है, मगर 1100 मैंने चलाना ही चलाना है। तो इसी के साथ जो है इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं और आप नेक्स्ट व्लॉग में देखेंगे कि मैं अनलोडिंग और कहाँ से मेरा पिकअप होता है। मैं मैक्सिको जाता हूँ या अमेरिका से मेरा पिकअप हो जाएगा। और आप मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब कर लें। और आपको कोई भी मालूमात चाहिए हो ट्रकिंग के बारे में या और किसी के बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ब्लेस यू। अल्लाह हाफ़िज़।